हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र 11 सूत्र हैं जिसको आपको हम वन बाय वन बताते चलेंगे। पहले आइए देख लेते हैं फर्स्ट है सरल से जटिल की ओर। बालक को कभी भी जटिल से शुरू नहीं करेंगे, पहले सरल चीज़ें बताएंगे उसके बाद जटिल। जैसे हम कभी भी छोटे बच्चे को ये नहीं बताते हैं ए बी सी, पहले हम नॉर्मल उसको हंसने खेलने वाली चीज़ जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे बताते हैं सरल, फिर उसके बाद बालक ए बी सी डी अच्छे से जान जाता है। इसी तरह बालक जैसे हम उसे बताएंगे वैसे ही वो आगे भी पढ़ेगा। अब आप कभी उसको देखेंगे, कभी मार्केट में जा रहा है तो वो एप्पल को देख के एप्पल नहीं बोलेगा, बोलेगा मम्मा ए फॉर एप्पल वो हमें दे दो। तो ये सरल है, इस तरह बताना, उसके बाद फिर उसे जटिल की तरफ ले जाएं। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब बालक आपके पास आता है तो पहले आप ये जान लीजिए कि उसको पता क्या है। उसको अगर ये पता है तो उससे फिर आप अज्ञात जो नहीं पता है उससे उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे उसे आप प्लस माइनस की तरफ, अज्ञात है प्लस माइनस, वो प्लस माइनस नहीं जानता लेकिन उसको 1 2 3 पता है। अगर 1 2 3 पता है तो फिर उसे प्लस और माइनस बता सकते हैं। तो ज्ञात आपका क्या हुआ 1 2 3, अज्ञात क्या हुआ उसका प्लस माइनस। तो पहले ज्ञात क्या उसे मालूम है ये जानिए, फिर उसे जो नहीं मालूम है उसे उसको बता के और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कभी भी आप बच्चा है तो आप देखिएगा दो चीज़ें, एक छोटी एक बड़ी चीज़ उसके सामने रखिए। सबसे पहले वो जो बड़ी चीज़ है उसकी तरफ वो जाएगा। क्यों? क्योंकि बालक की ये मानसिकता है कि वो बड़ी चीज़ों के प्रति आकर्षित ज़्यादा होता है और उसे पकड़ना चाहता है, छोटी चीज़ों पे ध्यान उतना नहीं रहता है। इसी तरह आते हैं शिक्षण में। शिक्षण में भी ये है कि आप पहले उसे पूरी चीज़ दिखा देंगे फिर उसके पार्ट दिखाएंगे। जैसे अब स्थूल, अगर हम उसे बताने वाले हैं कि डंठल, फल, टहनियाँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पेड़ को दिखाएंगे। ठीक है, ये है स्थूल, बड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो उसे बताएंगे, यानी छोटी चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ों के बारे में उन्हें बताएंगे कि पेड़ में फल लगते हैं, उसकी टहनियाँ हैं, उसकी पत्तियाँ हैं, ये सब हम उनसे बताते चलेंगे। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक इफ बट में रहता है, श्योरिटी उसके अंदर नहीं होती कि ये आंसर सही है, तो हम उसे बताते हैं कि नहीं ये आंसर सही है। तो वो जो इफ बट में रहता है उसको हमें कंफर्म करना है। जैसे अगर हम बालक को दे रहे हैं प्लस ही दे रहे हैं 1 1, अब बालक सोच में पड़ जाएगा 1 1 2 होगा, 1 1 3 होगा। अगर हम उसे कहेंगे 1 1 2 ही होगा तो ये निश्चित हो गया कि 1 1 यानी एक एक जोड़ने पे 2 ही आता है। तो ये अभी उसका अनिश्चित था, उसको कोई श्योरिटी नहीं थी कि हाँ इतना जोड़ के यही आएगा, लेकिन जब हम उसे बताएं तो वो श्योर हो गया कि इतना जोड़ने पे इतना ही आएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले जो दिख रहा है उसको बताएंगे और फिर जो नहीं दिख रहा है उससे उसको कनेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मानव शरीर, हमको उसको पढ़ाना है, शरीर पे आप नहीं जाइएगा, केवल चीज़ों पे समझिएगा, तो पहले हम उसे क्या बताएंगे, पूरे कंकाल को दिखा देंगे, यानी ये प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको नहीं पता है, तो अब हम उसके जो पार्ट्स हैं ये सारी चीज़ें उसको समझाएंगे जो वो नहीं जानता है। तो जो दिखती है पहले हम वो दिखने वाली चीज़ उसको दिखा देंगे, फिर उसके जो पार्ट्स हैं जो नहीं दिख रही है उसके बारे में उसे बताएंगे। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण, आपको ये अगर समस्या है तो इस समस्या के क्या क्या तथ्य हैं ये विश्लेषण है, और संश्लेषण इसका हल है। किसी समस्या का हल संश्लेषण है। विश्लेषण क्यों समस्या हुई है उस क्यों को खोजने का कारण है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत तक, इसमें ये है कि मनोवैज्ञानिक, जब आप बालक के मन की चीज़ों को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझेंगे तब उसके तर्क करने की क्षमता या तर्क करने की चीज़ों को समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक में यह है कि बालक जो देखता है
उसे ही वो ठीक या उसे ही वो समझता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों पे तर्क वितर्क करता है। जैसे एक ले लेते हैं कि हम लोग बचपन से बालक को क्या कहते हैं, चंदा मामा है, ठीक, बालक उसको मामा ही समझता है। तो फिर वो उसके तर्क, चंदा मामा दूर क्यों है, वो हाथ से पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, उसको हमको पकड़ना है, इस तरह के वो तर्क देता है जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। वहीं जब हम उसको बताएंगे कि नहीं, हम उसको बचपन में मामा बताए लेकिन हकीकत में वो क्या है, नहीं है, तब अब जो वो तर्क करेगा वो कहीं ना कहीं लॉजिक उसमें करेगा। तो मनोवैज्ञानिक बालक की मनोस्थिति को देखते हुए उसके तर्क से उसको कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अनुभव से तर्कपूर्ण। जब बालक किसी चीज़ को अनुभव करता है ना, तभी वो क्वेश्चन करता है। जब अनुभव ही नहीं करेगा तो फिर उसके पास क्वेश्चन नहीं होंगे। अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो अनुभव के अकॉर्डिंग बालक तर्क की तरफ ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है बालक। तो जब प्रकृति का अनुसरण मीन प्रकृति जैसी है, ये रूसो ने ही, अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर जाएंगे, प्रकृतिवादी अगर कहें किसी को तो सबसे ज़्यादा रूसो ही हैं जिन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना है। यानी प्रकृति ही बालक को शिक्षित करेगा, प्रकृति ही बालक को दंडित करेगा। तो उसी तरह है, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही बालक को उसके नेचर को चेंज होने दें। आप खुद से उसको चेंज करने की नहीं, जो उसका नेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ने दें, उसको चेंज होने दें। तो ये है मेरा छोटा सा टॉपिक, शिक्षण के सूत्र। और ये इतना फास्ट पढ़ाने का रीज़न ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 1 मंथ में। हो सकता है जून के लास्ट में ही आपकी डेट आ जाए बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, इसलिए जितनी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं उतनी जल्दी आप पढ़िए। और लास्ट मोमेंट में हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।